ipsc.com डालेंगे, ओपन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जो देखेंगे राइट साइड में दो आइकॉन आ रहे हैं, जिसमें एक है साइन अप और एक है साइन इन। तो हमको अगर अकाउंट बनाना है तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, अगर हमारा अकाउंट पहले से बना है तो हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो यदि आप नए कस्टमर हैं, नए यूजर हैं, तो आप साइन अप पे जाएंगे। ऐसे साइन अप पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा साइन लॉगिन और साइन अप। तो यदि आपने अकाउंट पहले से बना रखा है तो आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन पे भी जाके लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप फ्रेश अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइन अप बटन पे ही रहेंगे, और साइन अप बटन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये टाइप कर देंगे आप। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अभी मुझे कॉल आते हैं, यानी जो यूजर की प्रॉब्लम्स है वो ये है कि सर जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है वो हाइड है। जैसे भी आप देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है वो ग्रे कलर की पट्टी से बंद है, यानी कि आप वहां पे अगर टाइप करेंगे तो टाइप नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा ये इसलिए है कि यदि आप ऊपर जो पासवर्ड वाला सेक्शन है, जब यहाँ पे सही पासवर्ड टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही नीचे पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आएगा। सही पासवर्ड का मतलब क्या है? सही पासवर्ड का मतलब है आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि पासवर्ड कैसे बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है का मतलब ये है कि आप जब पासवर्ड डालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड में एक अक्षर बड़ा हो, कुछ अक्षर छोटे हों, एक सिंबल हो, सिंबल में जैसे @ है, हैज है, डॉलर होता है, इस टाइप का कोई भी सिंबल हो। साथ में आपके पास उसमें अंक भी होने चाहिए। आपने कोई भी नंबर डाल दिया 1 2 3 @1987 कुछ भी डाल दिया, तो वो अंक भी होने चाहिए। जब ये सारी चीजें मिलेंगी, सिर्फ उसी केस में जब आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका नीचे वाला पासवर्ड ओपन होगा। देखिए अभी जैसे मैं मान लीजिए नॉर्मल डाल रहा हूँ ABC @123, देखिए तो क्या हो रहा है कि ऊपर वहां पे दिखा रहा है कि पासवर्ड शुड बी 8 फिगर, यानी 8 डिजिट का होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं 4 5 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर तब भी एरर दे रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो जो एज पर रूल है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अक्षर बड़ा नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें मैच नहीं हो रही, इसीलिए पासवर्ड यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो मैं यहाँ पे वापस से A को बड़ा में डालूंगा, B को छोटा डालूंगा, C को छोटा डालूंगा, D को छोटा डालूंगा, @ लगा दिया, 1 2 3 कर दिया मैंने। देखिए जैसे ही मैंने 1 2 3 करा @ लगा के, मेरा पासवर्ड उस कंडीशन से मैच हो गया और कंफर्म पासवर्ड के लिए यहाँ पर ऑप्शन आने लगा। तो जो पासवर्ड हमने ऊपर डाला है सेम पासवर्ड हम यहाँ पर नीचे डालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली अकाउंट अभी नहीं क्रिएट करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये अकाउंट क्रिएटेड है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से डालना है। उसके बाद आपको इसमें एक ऑप्शन दिखेगा हैव ए रेफरल कोड, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपके पास अपने सीनियर का रेफरल कोड है तो आप यहाँ पे उस कोड को डालेंगे। अदरवाइज अगर आपके किसी सीनियर ने आपको लिंक भेजा है रेफरल का सीधे, आप जब उस लिंक के थ्रू अकाउंट बनाएंगे तो यही पेज आपका आएगा ओपन होकर, और नीचे सिर्फ रेफरल कोड में रेफरल पड़ा हुआ होगा पहले से। तो आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना ऊपर आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और साइन अप बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक मेल जाएगा। मेल को वेरीफाई करने के लिए, यानी कि जो आपकी मेल आईडी आपने डाली है वो सही है या नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक मेल रिसीव होगा। अब जब आपको मेल रिसीव होगा तो आपको क्या करना है, उस मेल को टच करना है, उस लिंक को टच करना है। जो आपको मेल आया है उसमें एक लिंक दिया होगा ब्लू कलर से, आपको उसको टच करना है और उसको टच करने के बाद आपका मेल वेरीफाई हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया इसका अकाउंट बनाने का, जिसमें कि आपका ईमेल वेरीफाई हो गया, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। जब क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद आपको वापस से यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आना है, यानी कि अब आपका अकाउंट बन चुका है, आप वापस से सेम वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर ऐसे जैसे मैं एक देख पा रहे हैं, आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद आपने जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था, आप उसको डाल के लॉगिन करेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक अकाउंट जिसमें मैंने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया था, बट उसमें केवाईसी नहीं डाला था। देखिए जैसे आप डालेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा,
सॉरी मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से सेटअप है। आपके पास सीधे लॉगिन हो जाएगा और आपसे मोबाइल नंबर वहां पे मांगेगा और कंट्री मांगेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ लॉगिन करके। एक मिनट, ओटीपी को अपने फोन से डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट ये पहले से बन गया था, इसलिए इस केस में ये चीज आ रहा है कि ओटीपी जाएगा। क्योंकि इतने नंबर नहीं है मेरे पास कि मैं अलग अलग नंबर से अकाउंट बना सकूं, क्योंकि हर बार में अगर मेरे को आपको टेस्ट भी कराना है तो उसमें नंबर चाहिए होगा मुझे, तभी मैं आपको टेस्ट करा पाऊंगा। क्योंकि ये लाइव नहीं चल रहा, मतलब ये लाइव है सेशन और हमारे पास में वैसा कुछ नहीं है कि हम आपको वैसे बता पाए। एक वीडियो है हमारा, जो कि आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ेंगे, बीपीएससी सपोर्ट ग्रुप पे, कि अभी ओटीपी नहीं आया मेरे को। अगर ओटीपी नहीं आता तो आप नीचे से रीसेंड का एक ऑप्शन है, आप वहां से भी दोबारा से रीसेंड कर सकते हैं। तो एक मिनट रुकिए, मेरे फोन में मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ ये। ये आ गया है, देखिए ओटीपी हमने टाइप करा। ओटीपी टाइप करने के बाद इस टाइप से खुलेगा। जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ओटीपी नहीं मांगेगा, सीधे सीधे ये पेज आ जाएगा। जैसे ही ये पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेट स्टार्ट योर केवाईसी करके, आपको सीधे ये पेज आएगा। आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर डालना है, अपना फोन नंबर। फोन नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के आपको सबमिट करना है। आपको प्रक्रिया ये करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक बार कर चुका था और नंबर डाल के, तो वो नंबर मेरा सेव हो गया, इसी की वजह से वहां पर ओटीपी मेरे को आ रहा है। आप जब करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा, सीधे खुल जाएगा। और यहाँ पे जब आप एक बार सबमिट कर देंगे अपना, यानी यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करके और मोबाइल नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद नीचे की तरफ पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे अपना पूरा डिटेल भरना है, अपना नाम डाल देंगे, जो भी नाम होगा, अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपका होगा आप उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस होगा, आप उस एड्रेस को भर देंगे यहाँ पर। ठीक है, जो आपका स्टेट होगा, राज्य यानी, आप उसको डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे सिटी अपनी डाल देनी है, जो भी जिस शहर से है आप, जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मली। उसके बाद आपका जिप कोड, जिप कोड मतलब जो कि आपका पिन कोड होता है, वही जिप कोड उसको बोलते हैं। तो आपका जो भी पिन कोड लिखा रहता है आपके आधार कार्ड वगैरह पे, आप उसको यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, आपका पेन नंबर, यहाँ पर आपको अपना पेन नंबर डालना है। पेन नंबर डालने के बाद पेन की जो पिक्चर है, या फिर आपकी स्कैन कॉपी हो, या फिर आप चाहे तो जब इसको मोबाइल पे अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पे कैमरे से भी डायरेक्टली फोटो खींचने के लिए ऑप्शन आता है, आप वहां से अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके। और पिक्चर अपलोड करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि वो फाइल साइज 5 MB से ऊपर ना हो। मैक्सिमम साइज उसका 5 MB होना चाहिए। अगर 5 MB से ऊपर की फाइल होगी तो आपका अपलोड नहीं होगा, और आप बार बार वो घूमेगा सबमिट करने पे और सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आता है सेल्फी का ऑप्शन। जो सबसे ज्यादा लोग इस समय गलती कर रहे हैं सेल्फी में, जिसकी वजह से उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे पूरा सिस्टम हमने लिख रखा है कि आपको केवाईसी कैसे करनी है, केवाईसी के लिए सेल्फी कैसे अपलोड करनी है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, ब्लैंक। ठीक है, उस पेपर पे आपको लिखना है forbitbsc.com KYC। ठीक है, अगर आप पूरा केवाईसी भी नहीं लिखते, फिर भी अगर आप bitbsc.com भी लिख जाते हैं फिर भी वो चलेगा। उसके बाद उसके नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जो आपका ईमेल आईडी है, जिस आईडी से आप मतलब अपलोड कर रहे हैं। जो करंट डेट होगी उस डेट को डालना है। उसके बाद अगर आपका फोन नंबर है तो आप नीचे डाल सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। एक फॉर्मेट हमने टेलीग्राम पे भी दिया है, और आप देखेंगे आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी पड़ा हुआ है,
तो उस फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। बाकी ये जो चीजें जैसे लिखा है कि bitbsc.com आपने लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दिया और करंट डेट लिख दिया, उसके बाद उस पेपर को पकड़कर और उसके साथ में जो भी आप आईडी को अपलोड कर रहे हैं, जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आईडी को कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक आईडी को आप अपने साथ पकड़कर उसके साथ अपने पिक्चर को क्लिक करना है। चाहे तो आप उसको सेल्फ से पिक्चर क्लिक कर लीजिए और चाहे तो किसी भी व्यक्ति से अपनी पिक्चर क्लिक करा के आप उसको एज ए सेल्फी अपलोड करेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तब आपकी सेल्फी और डॉक्यूमेंट अगर सब कुछ मैच है तो आपकी केवाईसी 100% हो जाएगी। आपको किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को मतलब कोई टिकट भी रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ वेट करना है, आपको आपकी केवाईसी ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आपके पास आधार है, पासपोर्ट है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अपना यहाँ पे डिटेल डालेंगे, नंबर वगैरह। उसके बाद आधार का फ्रंट, तो आधार का जो भी फ्रंट होगा उसको अपलोड करेंगे, जो बैक साइड होगा उसको अपलोड करेंगे यहाँ पर और जाके नीचे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये अंडर वेरिफिकेशन में चला जाएगा और ऊपर की तरफ आप जब आएंगे, सबसे ऊपर की तरफ मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो आपको इस प्रकार से ओपन होकर आएगा, मतलब आपको वहां पे दिखाएगा नॉट डन। देखिए ऐसे ऐसे दिखाएगा यहाँ पर, इस टाइप से जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉट डन, ये वाला कॉलम आपको यहाँ पे नॉट डन दिखाएगा और आपको साइड में लिखकर आएगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ये देखिए जैसे ये दिखा रहा है अंडर वेरिफिकेशन, यानी केवाईसी अभी पेंडिंग में है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पे डन लिख आएगा और वो ग्रीन कलर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका केवाईसी कंप्लीट होता है यहाँ पर। उसके बाद जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपको 1000 रुपए का एमटीजी का रिवार्ड मिलना है, यानी कि जो जैसा कि आपने देखा है साइन अप बोनस रिवार्ड जिसका नाम है, वो कहाँ से आपको मिलेगा? जब आपका केवाईसी डन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिवार्ड सेक्शन में जाना है। ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पर आपको रिवार्ड सेक्शन में आना है। जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अबाउट, रेफरल, रिवार्ड और सपोर्ट, आपको रिवार्ड सेक्शन में आना है यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद आप इसको जब नीचे करेंगे स्क्रॉल में, अभी जैसे केवाईसी पेंडिंग मेरा है, बट जब आप केवाईसी हो गया होगा तो यहाँ पर एक कूपन आएगा। मैं आपको एक दूसरी आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए उसको, जिसकी केवाईसी कंप्लीट है। मैं ये दूसरी आईडी है जिसकी केवाईसी कंप्लीट है, मैं वो लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ कि कूपन कहाँ पर आता है। देखिए ये लॉगिन हो गई, यही ये देखिए इस टाइप से कूपन आएगा, जैसे ये दिख रहा है आपको रिवार्ड कार्ड टू रिडीम। तो आपको सबसे पहला कूपन दिखेगा आपका साइन अप और केवाईसी बोनस वाला इस टाइप का, और यहाँ पे क्लेम रिवार्ड करने के लिए ऑप्शन लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, उसको क्लेम कर देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस वाले कूपन में देखिए क्लेम रिवार्ड लिखा ना, तो इस टाइप से आपको क्लेम करना है। जैसे आप क्लेम करेंगे तो जो एमटीजी कॉइन होगा साइन अप बोनस वाला, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा टोटल एमटीजी में, देखिए, और आपका 1 लाख सीबा इन्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जिनको भी आप रिफर करेंगे उनका जो कूपन कोड आएगा वो ये आएगा, उनके कूपन आएंगे यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे हैं इन लोगों के, अब इनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जो ऑरेंज कलर का आ रहा है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं और ऑरेंज कलर का अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी आईडी से बनाया है, मतलब मेरे रेफरल आईडी से, उनका केवाईसी भी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो क्लेम नहीं हो रहा है। अब रेफरल कोड कहाँ से मिलेगा इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये तो हो गया आपका रिवार्ड क्लेम करने का ऑप्शन। रेफरल कोड मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको रेफरल पे जाना है। रेफरल पे जाना है, रेफरल पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको रेफरल लिंक करके ये ऑप्शन दिखेगा और इसके नीचे एक लिंक दिखेगा, इसको आप कॉपी करके सीधे किसी को भेज सकते हैं चाहे तो। उसके बाद अगर आप चाहे तो अपना कोड भी नोट करके रख सकते हो, किसी को कोड भी बता सकते हैं कि भैया ये कोड है, आप ये कोड डाल के साइन अप कर लो। जहां पे रेफरल कोड मांगता है वहां पर उस कोड को डाल के आप बना सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ इनवाइट वाया भी लिखा है। इनवाइट वाया के केस में आप डायरेक्टली यहाँ से व्हाट्सएप पे जाके किसी को व्हाट्सएप करोगे तो सीधे उनको लिंक चला जाएगा, यानी आप यहाँ से डायरेक्टली भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप का साइन बना है, ये टेलीग्राम का है, उसके बगल में ट्विटर का है, उसके बगल में फेसबुक का है।
जिससे भी आप चाहे उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप रेफरल का काम करते हैं। अब बात आती है कि जो रेफरल इनकम है, जैसे बहुत से लोग वो नहीं जानते कि जो हम लोग ने 25 और 10 और 5 की जो एक रेफरल दी है, यानी कि जो 40% कंपनी एज ए रेफरल बोनस वो आपको इनकम जो दे रही है, यानी कि आपको जो कमाई होगी वो क्या है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो कैसे काम करती है। जो 25, 10 और 5 की इनकम है, वो क्या है? वो है आपकी ट्रेडिंग इनकम, यानी कि जैसे कि मैंने आपको जोड़ा, मान लीजिए मैंने आपको रेफरल लिंक दिया, आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाया, तो पहली इनकम तो आपको रेफरल बोनस मिल गई। रेफरल बोनस यानी कि जो 100 रुपए का एमपीजी है, जिसमें आप अभी देख रहे हैं कि 2 एमपीजी आपको मिल जा रहा है। तो एक तो ये इनकम हो गई आपकी, ये हो गई रेफरल बोनस इनकम। उसके बाद जो एक इनकम है, जो कि ट्रेडिंग वाली इनकम है, यानी 40% का जो आपको रिवार्ड मिल रहा है, उसकी इनकम है। उसके केस में यदि मैंने आपको जोड़ा और आपने मान लीजिए कल की डेट में 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा, ठीक है? 1 लाख रुपए का जब आप बिटकॉइन खरीदेंगे, जो भी ब्रोकेज चार्जेस होता है, ब्रोकेज चार्जेस के केस में जैसे कि मान लीजिए 0.25% की ब्रोकेज है, जिसमें यानी कि 100 रुपए पे 25 पैसे का चार्ज कटेगा खरीदने पे, यानी जिसको ट्रेडिंग चार्ज बोलते हैं। 1 मिनट देखिएगा, कुछ साथी है जिन्होंने ये मतलब एरोस बन रहे हैं। 1 मिनट, इसको मैं एक बार स्क्रीन को मैंने हटा दिया है। तो मैं अभी आपको रेफरल समझा रहा था। तो रेफरल के केस में जो भी 1 लाख रुपए पे मान लीजिए कि 2500 रुपए की ब्रोकेज चार्ज बनी या 250 रुपए की जो भी ब्रोकेज चार्ज बनी, तो उस केस में जो 250 रुपए की ब्रोकेज चार्ज बनी, उस 250 रुपए में से 25%, यानी कि अगर मैंने आपको जोड़ा है तो 25% उस 250 रुपए का मुझे एज ए इनकम मिलेगा।